हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या मुग़ल साम्राज्य के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें देख ली थी। जिसमें हमको क्या हुमायूं के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले बाबर के बारे में, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़ ली कि उनके द्वारा कौन से विजय अभियान किए गए हैं ना। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली जो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में है और 11 मार्क्स में। इसके बाद हमको हुमायूं देखना है, फिर उसके बाद शेरशाह, फिर अकबर के बारे में पढ़ना है, फिर हमको शाहजहाँ के बारे में, जहांगीर, और पहले जहांगीर फिर शाहजहाँ फिर औरंगजेब, है ना। उसके बाद हमको क्या देखना है, हमको जो केंद्रीय व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन में हमको केंद्रीय प्रशासन देखना है सबसे पहले, फिर प्रांतीय देखना है, फिर मनसबदारी देखना है। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था कि इक्ता प्रथा थी, उसी प्रकार मुग़ल साम्राज्य में क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था थी। इसके बाद हमको क्या धार्मिक नीति देखनी है, हमको अलग से हुमायूं के धार्मिक नीति देखनी है, और उसके बाद अकबर की देखनी है, शेरशाह की देखनी है ना, जो सभी जो बादशाह उनकी धार्मिक नीति देखनी है। उसके बाद हमको संगीत का देखना है ना। उसके बाद हमको चित्रकला के बारे में देखना है कि चित्रकला की शुरुआत किस बादशाह के काल से हुई है ना। इसके बाद हमको जो स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है। तो ये हमने बेसिक जो एक इन्फॉर्मेशन है ये देख ली थी हमने एक लेक्चर में कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हमारा क्या लास्ट लेक्चर में बाबर कंप्लीट हो गया था, आज के लेक्चर में क्या हमको हुमायूं का कंप्लीट करना है ना। तो हुमायूं का जन्म कहाँ पे, काबुल में हुआ था, और इनका नाम क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद, है ना, हुमायूं। और इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1530 से 1556 तक इनका शासनकाल था। इनके तीन क्या थे, 3 भाई थे, जिसमें इन्होंने क्या साम्राज्य का विभाजन किया था, और इनकी एक बहन थी, है ना। कामरान था, कामरान जिसको क्या काबुल दिया था। इसके बाद अस्कानी थे जिसको कांधार और पंजाब का राज दिया था, और हिंदाल थे जिसको क्या दिया था, अलवर का क्षेत्र दिया था ना। तो ये तीनों उनके भाई थे, और जो क्षेत्र है वो उन पर शासन किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि विजय अभियान कौन सी, इसमें सिर्फ आपको 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7 मार्क्स के मुश्किल से ही है कि आपके आएंगे कि विजय अभियान से टोटली आपसे पूछ सकते हैं। बाकी 11 मार्क्स में तो आपका ओवरऑल हुमायूं भी नहीं आ सकता, बस जो जो आ सकता है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, है ना। विजय अभियान में क्या सबसे पहले कलिंजर का, ये आपके 2 मार्क्स में आ सकता है कि कलिंजर का अभियान कब हुआ था, तो 1531 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, रुद्रसेन व हुमायूं के बीच हुआ था, हमेशा लिखेंगे। उसके बाद परिणाम क्या हुआ था कि रुद्रसेन द्वारा क्या हुआ था, संधि कर ली गई थी, है ना। इसके बाद दोहरिया का युद्ध जो कि कब हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, ये भी हमारा 2 मार्क्स में ही आएगा। तो किसके बीच हुआ था, हुमायूं और अफगान के जो शासन थे महमूद लोधी के बीच हुआ था। किसके बीच, महमूद लोधी और हुमायूं के बीच हुआ था। और परिणाम क्या है, परिणाम हम ऐसे लिख सकते हैं जिससे हमारा आंसर बहुत अच्छा लगे। परिणाम क्या है, परिणाम में लिख देंगे हम, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हुमायूं की विजय, है ना। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं परिणाम करके और डेश लगा के हुमायूं की विजय हुई, है ना। इसके बाद चुनार का युद्ध, ये कब हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था हुमायूं के बीच और शेर खां के बीच। शेर खां उनकी उपाधि थी, और शेरशाह उनका नाम था। क्या था, शेरशाह उनका नाम था। जो शेर खां उपाधि है वो कौन से युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने धारण की थी, तो चौसा के युद्ध के बाद, है ना। तो चुनार का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें क्या हुआ था, हुमायूं की विजय हुई थी। परिणाम में क्या लिखेंगे, हुमायूं की विजय हुई थी। और उसके तत्पश्चात क्या किया था, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। कौन से नगर की, दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हुमायूं के द्वारा। ये जो भी चीज़ें हैं ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो हुमायूं ने। उसके बाद बहादुर शाह से युद्ध कब हुआ था, तो 1535 से 1536 तक इनका युद्ध हुआ था, बहादुर शाह और हुमायूं के बीच, है ना। जिसमें किसकी विजय हुई थी, हुमायूं की विजय हुई थी, है ना। हम लिखे परिणाम में लिख देंगे हुमायूं की विजय।
इसके बाद हम शेर खां या शेरशाह सूरी से जो युद्ध हुए थे, 2 युद्ध हुए थे, है ना, जिसमें जिसमें शेरशाह ने क्या मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था कुछ समय तक, सिर्फ 4 साल के लिए शासन किया था। उसके बाद क्या पुनः पुनः हुमायूं गद्दी पर बैठ गए थे। क्या पुनः इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1530 से 1556 तक था। इसमें 4 साल तक किसने शासन किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था, जिसमें क्या पहला चौसा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद बिलगाम का युद्ध हुआ था, है ना। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून, इसकी पूरी डेट याद रखना जरूरी है। ये 7 मार्क्स में भी ओवरऑल आ सकता है कि युद्ध, और ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं ना, चौसा का युद्ध और बिलगाम का। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेरशाह और शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? शेर खां की विजय हुई थी, है ना। इसी युद्ध में, चौसा के युद्ध में ही जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने शेर खां की उपाधि धारण की थी। विजय के तत्पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? शेर खां की उपाधि धारण की थी। इसके बाद बिलगाम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी में कौन सा बिलगाम का युद्ध हुआ था। ये जो अंतिम अभियान था, ये हुमायूं के साथ क्या था? शेर खां का अंतिम अभियान था, जिसमें जिसमें क्या किया था? जो शेरशाह सूरी है, उन्होंने क्या दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पे? दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिए थे। अब हम देखेंगे कि अन्य अन्य युद्ध भी है जो कि 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मच्छीवाड़ा का युद्ध है और सरहिंद का युद्ध है ना। तो ये 2 युद्ध और देख लेते हैं हम। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 15 मई 1555 में हुआ था। किसके बीच? हुमायूं और अफगान के शासक नसीब खां के बीच। किसके? अफगान के जो शासक थे, नसीब खां के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? तो विजय हुमायूं की हुई थी। इसके बाद सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में हुआ था, और ये किसके बीच हुआ था? अफगान सेनापति सिकंदर सूर। किसके बीच? अफगान सेनापति सिकंदर सूर और मुगल सेनापति बैरम खां। कौन थे? मुगल सेनापति कौन थे? बैरम खां। और अफगान सेनापति कौन थे? सिकंदर सूर थे। तो इन दोनों के बीच हुआ था, और परिणाम क्या हुआ था? जिसमें बैरम खां की विजय हुई थी, है ना। इसके बाद हम अन्य फैक्ट देख लेते हैं कि जो हुमायूं थे वो सूफी संत शेख मोहम्मद गौस के समकालीन थे, है ना। किसके समकालीन थे? शेख मोहम्मद गौस के समकालीन थे। और हुमायूं के समय ही क्या चित्रकला की शुरुआत हुई थी, है ना। हम बाद में पढ़ेंगे ओवरऑल कि जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य में चित्रकला की क्या स्थिति थी, है ना। तो हम इसमें देखेंगे चित्रकला की शुरुआत किससे हुई थी? हुमायूं के समय से हुई थी। हुमायूं ने फारस से क्या 2 चित्रकार मंगवाए थे, जैसे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। किसको बुलवाया था? मीर सैयद अली को और ख्वाजा अब्दुल समद को, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा हुमायूं भी कंप्लीट हो गया, और लास्ट लेक्चर में हमारा बाबर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अकबर को पढ़ेंगे, है ना। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, ये हम देख लेते हैं एक बार रिवीजन में। जन्म देखा काबुल में हुआ, नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसके बाद हमने विजय अभियान में क्या देखा? कलिंजर का अभियान, जो कि 1531 में हुआ। रुद्रदेव ने संधि की। उसके बाद दोहरिया का युद्ध 1532 में अफगान शासक महमूद लोदी और हुमायूं के बीच। और चुनार का युद्ध 1532 में शेर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें किसकी? हुमायूं की विजय हुई। परिणाम स्वरूप दिल्ली में क्या दीनपना नामक नगर की स्थापना की। और बहादुर शाह से युद्ध कब हुआ? 1535 और 36 के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई, है ना। और शेरशाह सूरी से 2 युद्ध हुए, एक चौसा का युद्ध हुआ और एक बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ? 1539 और 1540 में हुआ, जिसमें क्या दोनों युद्धों में किसकी विजय हुई? शेर खां की विजय हुई। और जो चौसा का युद्ध है उसमें
शेरशाह सूरी ने शेर खां की उपाधि धारण की थी। उसके बाद मच्छीमारा का युद्ध 15 मई 1555 में हुमायूं और नसीब खां के बीच हुआ था, जो कि अफगान के शासक थे। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1555 में अफगान सेनापति सिकंदर सूर और मुगल सेनापति बैरम खां के, जिसमें विजय किसकी हुई थी? बैरम खां की, है ना। और सूफी संत शेख मोहम्मद गोश के समकालीन चित्रकला की शुरुआत दो चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद थे। ये आज के लेक्चर में हमारा हुमायूं कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे।